बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरात, कब्र की मिट्टी हटा दी गई है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पतरा भी हटा दिया जाए। नहीं, हम हटा लेंगे, तुम बाहर आ जाओ। डीएनए सैंपल हम खुद लेंगे। हुजूर, आप क्यों जहमत उठाते हैं? ये लोग ले आएंगे सैंपल। ऐसा है मैनेजर साहब कि इंसान को कुछ काम खुद ही करने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस मामले में कुछ भी गड़बड़ी हो, इसीलिए डीएनए सैंपल हम ही लेंगे। इजाजत है? देखिए, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। डोंट वरी, डीएनए सैंपल के लिए हमें बॉडी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक जरा सा हिस्सा ही काफी होता है। फैसला हमारे हक में होगा कबीर। इस जंग में खुदा भी हमारे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मीद का दामन मत छोड़िए। सब अच्छा हुआ तो फैसले आपके ही हक में आएंगे। जब आप जैसे ईमानदार ऑफिसर का साथ मिलेगा ना हमें, तो हमें यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वखलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तरातन उखरा। और कितना टाइम लगेगा डीएनए रिपोर्ट आने के लिए? जज साहब, बस कुछ ही देर में रिपोर्ट पहुंच जाएगी। योर ऑनर, उससे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के दावे को कमजोर करती है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, जिस कब्रिस्तान में ज़ारा सिद्दीकी के कब्र होने का दावा किया गया है, वहां के रिकॉर्ड्स में ज़ारा सिद्दीकी का नाम है ही नहीं।
नाम होता भी कैसे? इस कातिल ने उस वीडियो में साफ साफ बयां किया है कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसने हमारी ज़ारा की लाश को उस नदी में फेंक दी। बहते बहते हमारी ज़ारा की लाश उस गांव तक पहुंची जो एयरपोर्ट के पास है और वहां के सरपंच को मिली। इंसानियत के तौर पर वहां के सरपंच ने हमारी ज़ारा की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। सरपंच का नाम इकबाल खान है? जी जज साहब। इस रजिस्टर में इकबाल खान नाम के एक शख्स का जिक्र है, लेकिन उसने किसी लावारिस लाश को नहीं बल्कि अपनी बेटी समीना को दफन किया है। हमें माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन जो इंसान अपने खुद के बेटे को पागल करार कर सकता है वो गवाह को खरीद नहीं सकता। अगर आप हमारे वीडियो के तौर पर इस कातिल की तकदीर को तय नहीं कर सकते तो फिर इस वीडियो के तौर पर इस कातिल को रिहा कैसे कर सकते? और माफ कीजिएगा, उस कागज के तौर पर भी नहीं। हम दरखास्त करेंगे इस पूरे कोर्ट से और जज साहब आपसे कि ज़ारा की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जाए और फिर पता चल जाएगा कि ज़ारा को उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था या नहीं, और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। गवाह अगर हमारे हक में बोले तो उन्हें हमने खरीद लिया, और इनके हक में बोले तो वो काबिल यकीन। हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से हम किसी को क्या खरीदेंगे? और जिस यकीन से ये दावा कर रहे हैं डीएनए ऑफिसर की रिपोर्ट का, उससे तो हमें लगता है कि शायद इन्होंने डीएनए ऑफिसर को खरीद रखा है। डीएनए ऑफिसर को कोई नहीं खरीद सकता। आप चाहें तो इस रिपोर्ट की जांच करवा सकते हैं। इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ये रिपोर्ट इस बात का पुख्ता गवाही करता है कि जिस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी का डीएनए सैंपल लिया गया है, उस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी की लाश थी ही नहीं। कब्र से लिया गया डीएनए ज़ारा सिद्दीकी के डीएनए से मैच नहीं करता। इससे ज़ारा सिद्दीकी की मौत साबित नहीं होती। इस सबूत को मद्देनजर रखते हुए शहबाज अहमद कातिल साबित नहीं होते। इसलिए अदालत इस केस को डिसमिस करती है और शहबाज अहमद को ज़ारा सिद्दीकी के मौत के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। Case dismissed. ज़ारा सिद्दीकी कहीं नहीं भागी है, उसका कत्ल किया गया था। लेकिन शहबाज साहब का तो इस बारे में कुछ और ही कहना है। तो
किसी के कहने से क्या हो जाता है बताइए। अच्छा चलिए मान लीजिए किसी ने आपको आपके घर से निकाल दिया और फिर आपके होने के सारे सबूत मिटा दिए जाएं और फिर आपसे ये कहा जाए कि साबित कीजिए कि आप मर गए हैं या जिंदा हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस इंसान को थोड़ा वक्त देंगे या उसे परेशान करने चले आएंगे? और आपको सवाल ही करने हैं ना, तो आप शहबाज अहमद से जाके क्यों नहीं करते? उनसे पूछिए, उन्होंने कहा था ना कि ज़ारा सिद्दीकी उनके 5 करोड़ रुपए लेके भागी हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि इतना कैश उनके पास आया कहाँ से और इतना कैश घर में रखने के लिए उन्हें इजाजत किसने दी? पूछिए, है हिम्मत? क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हैं? कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, वो भी पूरी अदालत से। यानी आप शहबाज अहमद के खिलाफ इसकी याचिका दायर करने वाली हैं कोर्ट में? इस जंग को जीतने के लिए हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस मामले में कबीर अहमद का क्या कहना है? कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। देखिए, कबीर अहमद इस वक्त घर पे नहीं है और हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, इसलिए प्लीज आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। कबीर साहब अंदर होंगे मैम, आप हमें टालने के लिए ये सब बोल रही हैं। अरे ठीक है, हम वैसे भी कबीर अहमद को ढूंढने जा ही रहे थे, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। जैसे ही वो मिल जाएंगे ना, आप उनसे सवाल जवाब कर लीजिएगा, ठीक है? जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आप हर मौजे में कबीर अहमद और काजी साहब वगैरह के साथ देखी जाती है, आखिर आप उनकी लगती क्या है? कुछ नहीं, हम उनके कुछ नहीं लगते, मगर वो लोग हमारे लिए हमारे सब कुछ है।